subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष वर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनीष वर्मा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिशत के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को इसका बेसिक आता है उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत हम जीरो से करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आती हैं। और मेरा यहाँ पर इस वीडियो का जो बनाने का जो मकसद है, मेरा मकसद उन विद्यार्थियों को सिखाने का है जिन विद्यार्थियों को प्रतिशत के टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिशत जो है वो अर्थमेटिक की जान है। हर टॉपिक में प्रतिशत की अहम भूमिका होती है, चाहे अपना वो लाभ हानि हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे वो आपका प्रतिशत हो, चक्रवर्ती ब्याज हो, सरल ब्याज हो, समय कार्य मजदूरी हो, समय दूरी चाल हो, हर चीज में आपको प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने को मिलेगी। तो इसलिए हमको प्रतिशत को अच्छी तरीके से आना बहुत जरूरी है अर्थमेटिक में अपनी कमांड बनाने के लिए। तो जिन विद्यार्थियों को बिल्कुल प्रतिशत नहीं आता है वो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और जिन विद्यार्थियों को आता है वह विद्यार्थी भी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि सीरीज जैसे आगे आती रहेगी इस वीडियो की तो आपका क्रम टूटेगा नहीं और आपको बेसिक चीजें भी समझ में आ जाएंगी। हर विद्यार्थियों को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और विद्यार्थियों क्या हमें हर दिन एक कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे हमें कितना ही क्यों ना आता हो। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें और कॉपी पेन लेकर जरूर साथ में बैठें, ताकि आपको जो चीज़ें लिखने के लिए कहा जाए उन्हें आप लिखेंगे। जिन सवालों को आप खुद से करने की कोशिश करेंगे वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनके नोट्स भी आप बना सकते हैं। जैसे ही सवाल खत्म होता है और नेक्स्ट सवाल पे मैं जाता हूं तो उस समय आप वीडियो को पॉज कर दें और पहले एक बार इसका नोट्स बनाएं, पहले अपनी कॉपी में इसको उतारें, जिससे कि आपके साथ के साथ नोट्स भी बनते रहें। उसके बाद दोबारा स्टार्ट करें वीडियो को। जहां कहीं दिक्कत आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए प्रतिशत अर्थमेटिक की जान। चलो देखते हैं हम। देखो विद्यार्थियों, तो मैं आपको प्रतिशत की शुरुआत जीरो लेवल से करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हमें प्रतिशत के बारे में जानना होगा कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत एक ऐसी भिन्न का नाम है जिसका हर हमेशा 100 होता है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आप भली भांति जानते होंगे कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न का नाम है जिसका हर हमेशा 100 होता है, या ऐसी गणना जो प्रत्येक 100 पर की जाए वही क्या है, प्रतिशत। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रतिशत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिशत, तो पहले क्यों ना हम इसके नाम के बारे में ही समझें। क्या नाम भी हमें कुछ समझा रहा है? क्या नाम हमें कुछ कह रहा है क्या? तो देखिएगा, जैसे कि टॉपिक का नाम है प्रतिशत, टॉपिक का नाम है प्रतिशत, अर्थात प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत यानी प्रति यानी हो गया है प्रत्येक, प्रति यानी हो गया है प्रत्येक, और शत यानी हो गया है 100। अर्थात ऐसी गणना, प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100, अर्थात ऐसी गणना जो प्रत्येक 100 पर की जाए, ऐसी गणना जो प्रत्येक 100 पर की जाए, प्रत्येक 100 पर की जाए, वही क्या है, प्रतिशत है। वही क्या है, प्रतिशत है। क्या इसका सिंबल भी कुछ कह रहा है? तो सिंबल को हम एक बार लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या कुछ हमें वहां पर जानकारी मिलती है सिंबल से इसके। तो जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि यह जो सिंबल है किसका है, प्रतिशत का। यह सिंबल किसका है, प्रतिशत का है। अगर आप इसको जूम करके देखते तो आपको यहाँ पर ये 1 दिखाई देगा, है ना, और ये कितना है, 0, और ये भी कितना है, 0। तो इसको क्या लिखा हुआ है, था क्या ये 1, 0 और 0, यानी जो इसका सिंबल है वो भी किससे बनाया गया है, 100 से बनाया गया है। यह बताने के लिए कि प्रतिशत क्या है, 100 है। प्रतिशत ऐसी गणना है जो प्रत्येक 100 पर की जाए, वही क्या है, प्रतिशत है। तो हमने देखा
कि जो प्रतिशत का जो नाम है प्रतिशत वो भी हमें कह रहा है कि हमें गणना किस पे करनी है, 100 पर करनी है, प्रत्येक 100 पर करनी है। और जो इसका जो सिंबल है वो भी हमसे कह रहा है कि हमें गणना किस पे करनी है, 100 पर करनी है। तो प्रतिशत के सवालों को यदि हम प्रतिशत से करें तो निश्चित ही हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन यदि हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करें तो हमें निश्चित ही है कैलकुलेशन में काफी ज्यादा हमें सुविधाएं मिलेंगी, काफी कम कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लें, अगर हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज कर लें तो हमारा कैलकुलेशन जो है, हमारी जो गणना है वो कम हो जाएगी, और कम नहीं बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए सवालों में 10%, 15%, 20% के स्थान पर यदि सवाल में 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 57 सही 1/7%, 37.5%, 44 सही 4/9%, अगर प्रश्नों में ऐसी प्रतिशत देखने को मिलेंगी तो निश्चित ही वहां पर कैलकुलेशन हमारा ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम परसेंटेज को यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारी जो गणना है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा कि प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे किया जाए। तो आइए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, निश्चित है आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, लाभ इसका मिलेगा। तो हम सीखते हैं अब कि किस तरीके से फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। तो यदि मुझे 25% को इसके भिन्न में कन्वर्ट करना हो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो हमको यहां पर यानी कि जो परसेंटेज है इसके चिन्ह को हमें हटाना होगा। क्या? जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको मुझे हटाना पड़ेगा, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, बटा 100 करना पड़ेगा, 100 का भाग लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ऊपर लिखा हुआ था 25%, तो 25 तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, लेकिन जो ये 100 था इस 100 को मुझे कहां लिखना होगा, नीचे लिखना होगा। और जब मैं इनको काट लेता हूं तो काटने पर मुझे 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 1/4 प्राप्त होता है। तो 25% की जो भिन्न बनने वाली है, जो भिन्न बनेगी, यह कितनी बनेगी, 1/4। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में हमने किया क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो जब कभी भी हमें आवश्यकता पड़ रही हो सवाल में कि हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो हम इस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और देखते हैं हम, मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है 16 सही 2/3% को। अगर हम इस सवाल को, परसेंटेज के सवाल को इस परसेंटेज से करते हैं तो निश्चित ही हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन यदि हम इस 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो निश्चित देखना अभी हमारा जो कैलकुलेशन है कितना आसान बन जाएगा, देखिएगा। अभी भी प्रोसेस वही है, प्रक्रिया वही है कि जब मुझे प्रतिशत के सिंबल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले तो जो मिश्र भिन्न है 16 सही 2/3 जो मिश्र भिन्न है, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को मुझे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मिश्र भिन्न में कभी भी सवाल सॉल्व नहीं किया जाता है। सबसे पहले मिश्र भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन में अर्थात साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना होगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 16 सही 2/3% का मतलब है 16 तिया 48 और 2 50, 50/3%। कितना हो गया, 50/3%। जैसे कि हमने पिछले सवाल में देखा था कि प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए हमें हर में 100 लगाना है। तो जो यहाँ पर 100 लगा हुआ है, यहाँ पर इस 100 को हम कहाँ लेकर आएंगे, नीचे लेकर आएंगे। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें 0 से 0 गया, 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, तो हमें प्राप्त होता है 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% की
जो फ्रैक्शन होगा, जो भिन्न होगी, वह कितनी हो जाएगी? 1/6। मुझे उम्मीद है कि आप यहां से फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पर आप पहुंच सकते हैं। आप फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका उल्टा, कहीं पर हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो अगर हमने प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए 100 का भाग लगाया है, तो ऑब्वियसली जब हमें कभी प्रतिशत का चिन्ह लगाना होगा तो हमें फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल हम इन दोनों को वापस कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर मैं यहां पर 1/4 को वापस कन्वर्ट करना चाहता हूं परसेंटेज में, तो 1/4 को आप गुणा कर देंगे किससे? 100 से, क्योंकि आपने पहले इसमें 100 का भाग लगाया था। देखो, अगर हम किसी भी संख्या में 100 का भाग लगाते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या थी, x थी, उसमें हमने 100 का भाग लगा दिया, बराबर के हमें प्राप्त हुआ। तो अगर मुझे वापस, अगर मुझे x चाहिए, तो अब मुझे यहां पर, चूंकि मैंने पहले 100 का भाग लगाया था, तो अब मुझे अगर वापस वही संख्या प्राप्त करनी है तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। हम जिस संख्या से भाग करते हैं, अगर हमें वापस वही संख्या चाहिए तो भागफल को उसी संख्या से गुणा करना होता है। तो अगर मुझे 1/4 को, जो मुझे प्राप्त हुआ था 25% से, और 1/4 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो मैं 1/4 को गुणा किससे कर दूंगा? 100 से गुणा कर दूंगा। और जब हम इसको 100 से गुणा करते हैं तो आपको पता है कि बराबर में कितना आता है? 25% आता है। तो 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू है वह कितना है? 25% है। इसी प्रकार यदि मैं 1/6 को, फ्रैक्शन 1/6 को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मैं 1/6 को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, 100 से, तो बराबर 16 6 96 हो गया, ऊपर 4 बच गया, नीचे 6 आ गया, जिसका मतलब हो गया 16 सही 2/3%। तो हमने अभी यहां पर फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना अभी तक हम सीख चुके हैं। ये प्रतिशत का बेसिक था, जो कि आप सीख चुके होंगे या पहले से आप जानते होंगे। अगर आप जानते भी हैं तो भी निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, अगर आप मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं। तो चलिए, ये था इसका बेसिक। मैं प्रतिशत के 202 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, 202 क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाला हूं। हर एक लेवल को शामिल किया गया है और हर एक एग्जाम के प्रश्नों को मेरे द्वारा यहां पर इस नोट्स में शामिल किया गया है। और इस परसेंटेज के, जो परसेंटेज के 202 क्वेश्चन का संग्रहण, कलेक्शन मैंने तैयार किया है। इसको 13 टाइप में बांटा गया है, 13 टाइप में इसको बांटा गया है। जैसे कि आपके इस परसेंटेज में अलग अलग टाइप होती है, जैसे अपना बेसिक तो अभी है ही, और उसके बाद में आपका आएगा चुनाव संबंधी है, आय और आयकर है, आय खर्च है, वेतन है ना, चाय के मूल्य में कमी वृद्धि है ना, और सेल्समैन वाला है, ठीक है, और वेन आरेख है। ये सारी टाइप को मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक में ही सब कुछ नहीं किया है, सबको टाइप वाइज मैंने कन्वर्ट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इसका मैंने अलग अलग छांट के इसको 13 प्रकार के टाइपों में बांटा गया है। तो आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में करने वाला हूं, और आपको आगे आने वाले वीडियोज में कंटिन्यू आपको टाइप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से आपको मिलेंगी। तो आप इसको देखते रहिए, टाइप वाइज एक सीरीज की तरह आप इसको देखते रहिए, कोई भी आप मिस नहीं करें, जिससे कि आपको आगे दिक्कतें ना आए। बेसिक चीजें से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से हम बिल्कुल एडवांस लेवल पर जाएंगे, लेकिन उसके लिए शुरुआत बेसिक से ही करना होगा। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं अब हम सवालों पर बेसिक के बाद देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका जो बेसिक है वो सीख चुके होंगे, जान गए होंगे। आइए देखते हैं। अच्छा, उससे पहले अब हमें कुछ जो इसकी भिन्न वगैरह हैं कि कौन कौन से ज्यादातर जो भिन्न है वो काम आती हैं, कौन कौन सी परसेंटेज एग्जाम में आती हैं, एक बार मैं आपको इनसे रूबरू करवा देता हूं कि कौन कौन सा क्या है। तो आप इसको एक सारणी के रूप में मैंने यह तैयार किया है, तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे।
तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप वीडियो देखें या किसी का भी आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। अभी भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉपी पेन लेके बैठा होगा। उससे क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ सवाल करवाऊँ या कोई भी चीज़ यहाँ बताऊँ, तो जब भी आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके मेरे साथ के साथ यहाँ पर आप नोट्स बनाते रहिए। अगर मैंने सवाल कर दिया है सवाल नंबर 1, तो आप सवाल नंबर 2 जब स्टार्ट होता है तो पहले आप वीडियो को पॉज करें, पहले आप उस सवाल को अपनी कॉपी में सोल्व करें, ताकि फिर कभी भी दिक्कतें नहीं आए। एज ए ऑफलाइन क्लास में जब जिस प्रकार हम नोट्स बनाते हैं, उसी प्रकार ऑनलाइन क्लासेज में भी इसे फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। जब हम वीडियो देखते हैं तो जब हम अगर कॉपी पेन हाथ में नहीं रखते हैं और ऐसे ही वीडियो देखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ लाइक डेट ए मूवी होगा जो हमें उस समय याद रहता है जिस समय हमने मूवी देखी थी। 2, 3, 4 दिनों के बाद में हमें वो चीज भूल जाते हैं। तो जब तक आप इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे, इन्वॉल्वमेंट का मतलब है जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाएंगे तब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। वीडियो खत्म होने तक आपको लगेगा कि हाँ भाई सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन अगले 2 या 3 दिन में काफी दिक्कतें आपके पास में होंगी। तो कॉपी पेन जरूर ले लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो। देखिए शुरुआत करते हैं आगे हम। यहाँ आपको एक साइड में एक स्क्रीन पे एक सारणी आ चुकी है और सारणी में लिखा हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है भिन्न, भिन्न के साथ में लिखा हुआ है प्रतिशत, उसके साथ में लिखा हुआ आगे प्रतिशत। प्रतिशत 2 बार लिखा हुआ है, तो आप अगर गौर से देखें तो 2 बार क्यों लिखा हुआ है। एक बार यहाँ पर डेसिमल नंबर की बात कर रहा है, परसेंटेज इन डेसिमल नंबर, अर्थात प्रतिशत दशमलव भिन्न में, और आगे ये बात कर रहा है केवल किसमें, प्रतिशत में ही बात कर रहा है, दशमलव स्थान की बात ये नहीं कर रहा है। तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1, भिन्न कितनी है 1/1, 1/1 की परसेंटेज वैल्यू जो है वो कितनी है 100% है, और इसमें कोई भी दशमलव नहीं है, इसलिए 100% के लिए कितनी रहेगी 100% ही रहेगी। आगे अगर हम देखें तो 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 50% है, और 50% का मतलब कितना हुआ 50% ही हुआ। आगे लिखा हुआ 1/3, 1/3 का मतलब 33.33%। आप देख सकते हैं यहाँ दशमलव में आ गया है, 33.33% का मतलब होता है 33 सही 1/3%। नेक्स्ट है 1/4 का मतलब है 25%, और 25% का मतलब है 25%। 1/5, 1/5 का मतलब 20%, 20%, जिसका मतलब हो गया है 20%। 1/6, 1/6, 16.66 अर्थात 16.66%, जिसका मतलब हो गया है 16 सही 2/3%। 1/7, 1/7, जिसका मतलब है 14.28%, अर्थात 14.28%, जिसका मतलब हुआ 14 सही 2/7%। 1/8, 1/8, जिसका मतलब है 12.5%, अर्थात 12.5%, जिसका मतलब वही 12 सही 1/2%। 1/9, 1/9 का मतलब है 11.11%, अर्थात 11.11%, जिसका मतलब है 11 सही 1/9%। 1/10, 1/10, जिसका मतलब है 10%, और 10% मतलब हो गया 10%। 1/11, 1/11 का मतलब है 9.09%, जिसका मतलब है 9 यानी कि 9 सही 1/11%। 1/12, 1/12, जिसका मतलब है 8.33%, 8/33%, जिसका मतलब हुआ 8 सही 1/3%। 1/13, 1/13, जिसका मतलब हुआ 7.69%, 7.69%, जिसका मतलब हो गया प्रतिशत में 7 सही 9/13%। 1/14, 1/14%, 1/14, जिसका मतलब हुआ 7.1428%, और जिसका मतलब होता है 7 सही 1/7%। नेक्स्ट है 1/15, 1/15, और 1/15 का मतलब हो गया है 6.66%, 6.66%, अर्थात ये हो जाता है 6 सही 2/3%। इनमें से जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मेन है वो तो देखो, ये 1/4 आपका हो गया, 1/5 आपका हो गया, 1/6 आपका हो गया, 1/8 है, 1/10 है, जो मेन 1/15 है। ये जो है वो एग्जाम में ज़्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर 1/1 से लेकर 1/15 तक देखा, लेकिन यदि मान लीजिए कि हमें यहाँ पर 1/1 से लेकर 1/15 के बजाय अगर यहाँ पर हमें
3/4 की वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि अगर यहां पर हमें निकालना कितना हो 3/4, अगर आप यहां पर गौर से देखें तो आपको यहां पर जो हर है वो कितना दिखाई दे रहा है 4। तो हमें अब यहां पर हर पे गौर करना है और उस मान को लेके आना है जहां पर हर कितना था 4। तो वो किस में आता है 1/4। 1/4 की वैल्यू कितनी थी 25%। 1/4 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 1/4 का मतलब हम यहां पर यह समझ रहे हैं कि यदि 4 भाग हैं तो उन 4 भाग में से 1 भाग की वैल्यू, उन 4 भाग में से 1 भाग का मान कितना है 25% है। और मुझे यहां पर कितने भाग की वैल्यू निकालनी है 3 भाग की वैल्यू निकालनी है। जब 1 भाग 25 के बराबर है तो 3 भाग इसका 3 गुना कितने के बराबर होगा 75% के बराबर होगा। यानी कि 3/4 जो फ्रैक्शन है 3/4 की जो परसेंटेज होगा वह कितना हो जाएगा 75% होगा। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं यहां पर कि जैसे मान लीजिए मुझे यहां निकालना हो 5/6, मुझे यहां निकालना हो 5/6 की वैल्यू। तो अगर मुझे यहां 5/6 निकालना है तो मुझे यहां पर 1/6 का मान चाहिए। और 1/6 की वैल्यू अभी हमने सीखा था, देखा था कितना था 16 सही 2/3%। 1/6 की जो वैल्यू है वह कितनी है 16 सही 2/3%। तो अगर यहां पर 5 टाइम्स है 5 गुना है तो मुझे यहां गुणा किससे करना पड़ेगा 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 16 सही 2/3 को मैं 16 प्लस 2/3 भी लिख सकता हूं। तो मुझे यहां 5 टाइम्स 16 को भी करना है और 5 टाइम्स मुझे 2/3 को भी करना है। तो यहां पर आ जाता है 16 पंजे 80 प्लस 5 दूनी 10/3। और 10/3 को आप भली भांति जानते होंगे कि 10/3 का मतलब क्या होता है 3 सही 1/3 और प्लस मुझे करना है 80। तो 5/6 की जो परसेंटेज वैल्यू है 5/6 की जो परसेंटेज वैल्यू है यह कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 83 सही 1/3%। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना विलंब करे सवालों पर, प्रश्नों पर। टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 1 हम ले जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। चिंता ना करिए, अगर आपको प्रतिशत नहीं आता है तो विश्वास कीजिएगा, अगर आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा और कुछ ना कुछ नहीं, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक देखते रहना पड़ेगा। देखते हैं, आइए सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है साइड में। सवाल नंबर 1, तो सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है 28% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल है 28% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जो अभी हमने 25% का सवाल देखा था बस उसी की जगह डेटा चेंज हुआ है और डेटा अब यहां पर कितना आ गया है 28% आ गया है। 28% जब मैं परसेंटेज के सिंबल को हटाता हूं तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। तो 28 बटा कितना आ गया 100। देखो कितना आ गया है 100। जब मैं काटता हूं इसको 4 से तो 7 चौक 28 हो गया और ये 25 चौके 100 हो गया। तो मुझे यहाँ 28 बटा 100 के बदले क्या मिल गया 7/25 मिल गया। और इस प्रकार मैं इस सवाल का आंसर सी दे रहा हूं, अर्थात 7/25 दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं बिना विलंब करे नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल नंबर 2 है 45% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी भी वही सवाल है, तो ज्यादा विलंब नहीं करते हुए, ज्यादा इसमें अपन टाइम खराब नहीं करते हुए 45 अपॉन कितना कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। 5 से कटेगा 9/20 आ जाएगा और जो इसका आंसर होगा वह कितना होगा डी होगा 9/20 होगा। तो उम्मीद करता हूं यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक था, क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हम गलती कर बैठते हैं, तो इसलिए शुरुआत मुझे 0 लेवल से ही करनी थी, इसलिए ये सवाल लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ये रहा जिसमें लिखा हुआ है 20% को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो 20% को जब मैं दशमलव भिन्न में चेंज करता हूं तो यहां मैं लिखूंगा 20/100
और 20/100 का मतलब हो गया 0.2। तो इसका जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा 0.2, यानी ऑप्शन सी मेरा आंसर बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 4। 720 का कितना प्रतिशत 360 है? हमसे पूछा गया है 720 का कितना प्रतिशत 360 है। तो किसकी बात कर रहा है? 360 की बात कर रहा है। 360 किसका भाग है? 720 का। तो 720 का कितना प्रतिशत 360 है? तो 360 बटा मैं कितना कर दूंगा 720, गुणा मैं किससे कर दूंगा 100 से, क्योंकि मुझे आंसर यहाँ किस में चाहिए? प्रतिशत में चाहिए। जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा था कि प्रतिशत को कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो 0 से 0 गया, 36 दूनी 72 हो गया, बराबर कितना आ गया 50%। तो 720 का जो 360 है वह कितना प्रतिशत है? 50% है। आंसर क्या आने वाला है इसका? 50%। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 5, जहां लिखा हुआ है 36 90 का कितना प्रतिशत है? 36 90 का कितना प्रतिशत है? तो हम देखते हैं किसकी बात ये कर रहा है? 36 की बात कर रहा है। किसका? 90 का, 90 का। गुणा मैं किससे कर दूंगा 100 से। 18 से काटा 2 बार, कितनी बार गया? 5 बार। 20 पंजे 100, आंसर 40%। तो 36 जो है 90 का कितना परसेंट है? 40% है। तो इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा? 40% होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 6। 54 का कितना प्रतिशत 108 है? 54 का कितना प्रतिशत 108 है? तो 54 का कितना प्रतिशत 108? 108 की ये बात कर रहा है भाई साहब। तो ये ध्यान दीजिएगा, अब की बार 108 कहां पर आएगा? ऊपर आएगा कि 54 का कितना प्रतिशत 108 है। तो 108 बटा 54 गुणा मैं किससे कर दूंगा 100 से। ये कितनी बार भाग गया? 2 टाइम्स गया, बराबर कितना आ गया है? 200 आ गया है। कितना परसेंट है? 200% है। तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा? 200% आएगा, डी आएगा। कुछ विद्यार्थी सवाल में गलती कर बैठते, क्या लिखते? इसको 54 बटा 108 लिख देते और 50% आंसर बता देते। छोटी छोटी गलतियां हैं जो हो जाती है, अगर हम ध्यान नहीं देते तो छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती है। बस इन छोटी छोटी गलतियों पर ही हमें कमांड बनानी है, इन सिली मिस्टेक्स पर ही हमें ध्यान देना है, सफलता बहुत पास होगी। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट। सवाल नंबर 7। 1% का आधा कितना होगा? देखिए विद्यार्थियों, बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया गया है कि 1% का आधा कितना होगा। 1% मतलब 1/100, का मतलब गुणा, आधा मतलब 1/2। तो बराबर कितना आ जाएगा? 1/200। और 1/200 का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा? जब हम 1 में 200 का भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0.005। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए आएगा। ये 1 में हमने किसका भाग लगाया है? 200 का। देख लेते हैं एक बार। 1 में हमने भाग किसका लगाना है? 200 का। तो 200 का हमने भाग लगाया तो ये गया 0.0, भाग नहीं गया 0, भाग नहीं गया 0, भाग गया कितनी बार? 5 बार। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.005। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही आसान सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 8। 1 किलोग्राम का 25 ग्राम कितना प्रतिशत है? देखो इसमें हर वैरायटी के सवाल इसलिए शामिल किए गए हैं ताकि आपको यूनिट कन्वर्ट करना भी आ जाए, इकाई को चेंज करना भी आपको आ जाए। करना क्या है कि इसमें बोला गया है कि 1 किलोग्राम का 25 ग्राम कितना प्रतिशत है, अर्थात हमें ग्राम और किलोग्राम के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके सवाल सोल्व हो पाएगा। तो इन सवालों के जरिए ही मैं आपको यूनिट कन्वर्ट करना भी सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आपको पता रहे कि किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, मिलीलीटर में लीटर कितने होते हैं, क्विंटल में किलोग्राम कितने होते हैं, क्योंकि इन पर भी कभी कभी सवाल पूछ लेता है जहां पर हमें यूनिट कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो 1 किलोग्राम का 25 ग्राम कितना प्रतिशत है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में जो ग्राम होता है वो कितना होता है? 1000 ग्राम।
1 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। और हमसे पूछा गया है कि 1000 ग्राम का 25 ग्राम, 1000 ग्राम का कितना ग्राम 25 ग्राम कितना प्रतिशत है। तो 25 ग्राम किसका 1000 का, और मैं परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ गुणा किससे कर दूंगा 100 से, 2 0 से काटा 2 0, आंसर कितना आ गया 2.5%। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वह कितना आएगा 2.5%। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा ए आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा 2.5%। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 216 का 16 सही 2/3 यानी कि 16 सही 2/3% कितना होगा। अब देखो, अगर हम इसको परसेंटेज में ही रखते हैं तो निश्चित रूप से हमको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसको परसेंटेज में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। और क्यों रखें, क्या मतलब है, क्योंकि हमें पता है 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6। किसकी बात कर रहा है ये 216 का। 216 का 1/6 कितना हो गया 36। आंसर कितना आएगा इसका 36, अर्थात ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। आसान सवाल है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 2 क्विंटल। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि 2 क्विंटल से पहले 1 क्विंटल की, 1 क्विंटल, क्योंकि यहां बात किसमें कर रहा है किलोग्राम में, तो 2 क्विंटल यानी कि 200 किलोग्राम, क्योंकि 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है 100 किलोग्राम। तो ये हो गया है 2 क्विंटल का मतलब कितना हो गया है 200 किलोग्राम हो गया है। और 2 क्विंटल में अगर 200 किलोग्राम है, उसमें से बात किसकी कर रहा है 2.5 किलोग्राम की, तो यहाँ पर आ गया है 2/5/200 गुणा मैं किससे कर दूंगा 100 से, 100 से, बराबर कितना आ जाएगा 1.25, 1.25%। और यही मेरा क्या बनेगा आंसर बनेगा। और जो आंसर होगा वह कौन ऑप्शन बी होगा 1.25%। तो यहां से हमने देखा क्विंटल को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम थे, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम है, तो 2 क्विंटल में कितना हो जाएगा 200। और 200 किलोग्राम का कितना भाग की बात कर रहा है ये 2.5 किलोग्राम की बात कर रहा है। तो इसके परसेंटेज वैल्यू कितनी बन गई है 1.25%, अर्थात 1.25%। आगे बढ़े, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अभी बेसिक चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, सवाल बढ़ते जाएंगे, लेवल इसका बढ़ता ही जाएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं सवाल नंबर 11। अब यहां पर क्या कहा गया है 50 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। 50 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। यहां पर हमें मिलीलीटर और लीटर की बात कर रहा है, तो छोटी इकाई यहां पर मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम ये भली बात ही जानते हैं कि 1 लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं 1000। कितने होते हैं 1000। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहां पर ये कितना है 1.75, तो ये ml में कितना हो जाएगा 1750। कितना हो जाएगा 1750। और बात किसी कर रहा है ये 50 ml की, 50 मिलीलीटर की बात कर रहा है ये। गुणा मैं किससे कर दूंगा 100 से कर दूंगा, 0 से 0 चला गया। आप काट दीजिए किससे 25 से काट दीजिए, 25 दूनी 50 और 25 7 175। तो बराबर कितना आ गया 20/7। तो 7 दूनी 14, और मेरे पास में यहाँ पर कितना बच गया है 6, और कितना 7 8 56 है ना। तो कितना है 2.8, लेकिन मेरे पास में ऑप्शन में अभी दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ 2.80 है और यहाँ 2.86 है, क्योंकि अभी भी यहाँ भाग पूरा नहीं गया है, क्योंकि 7 8 56 होता है, 4 मेरे पास में बच रहा है अभी भी वहाँ पर। और आप जानते हैं कि 7 6 कितना होगा 42, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना था 40 ही था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो यहाँ पर आंसर है वो क्या है लगभग में है, नियरेस्ट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भाग कितनी बार गया 5 बार, 40 से तो 5 बार गया है ना। तो वैसे तो कितना है 2.855, अब उसके बाद में 5 बचेगा तो 7 7 49 हो जाएगा। तो ये आगे 5 7 हो जाएगा। तो वैसे तो 2.857 है, तो ये 7 की जो वैल्यू अगर 2 स्थान तक ही हमें आंसर देना है
तो ये 5 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसलिए हमारा जो इसका आंसर होगा वह कितना आ जाएगा, 2.86%। तो हमने देखा कि ये जो आंसर, इसमें जो आंसर था वो नियरेस्ट था। अगर मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू बतानी होती तो मैं पूरा बात करता, लेकिन यह आंसर दशमलव के 2 स्थान तक ही मांग रहा था, तो यहाँ पर 2.8 से हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। देखो ध्यान दीजिए, 16.66 है और 66 मतलब ये 6 ये आगे जा रहा है, तो आप इसको 16.67% भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि ये 2 स्थान तक देना है। तो अगर 5 या 5 से ज़्यादा आगे लिखा हुआ है, अगर 2 स्थान पे जाना है तो तीसरे स्थान की वैल्यू देखिए, तीसरा स्थान की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है, तीसरे स्थान की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है, तो जो पिछला वाला अंक है वो अगले अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से छोटा है तो फिर उसी में कन्वर्ट रहेगा, आगे नहीं जाएगा। अगर यहाँ मान लीजिए 4 लिखा होता तो ये 6 की 6 ही बना रहता, लेकिन अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो ये कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 12, जहां लिखा हुआ है √80 का 7.2% बराबर x हो तो हमसे x का मान ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल, कुछ भी नहीं इसमें करने के लिए, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। देखो विद्यार्थियों, 80 का कितना, 7.5%, 7.5% बराबर कितना है, x है। हटा दो इसको, 0 लगा दो। आप काट दीजिए, इसको काटना चाहें तो हम, देखो ये किससे कट जाएगा, ये 36 से, 0 से 0 गया, तो ये कितना आ गया आपका, 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 1 57 बटा कितना आ गया, ये 100 बराबर कितना आ गया, x। 576 जो है, 576 का वर्गमूल कितना है, 24, और 100 का वर्गमूल कितना आ गया है, 10 बराबर कितना है, x। तो x की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4, x को कितनी आ जाएगी, 2.4। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2.4 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 में लिखा हुआ है कि 280 का 70% इज इक्वल टू 490 का x%। तो मुझसे पूछा है x का मान। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल। देखते हैं हम इस सवाल को। 280 का 70% बराबर 490 का x%। सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, परसेंट से परसेंट को काट दूंगा, ये परसेंट और ये परसेंट तो हट ही गया, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये 0 है, ये 0 चला गया, ये 7 7 49 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, तो बराबर मेरे पास में आंसर कितना आ गया, 40%, क्योंकि x नहीं क्या था, x% था, और x% की वैल्यू कितनी आ गई है, 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40%। आंसर आएगा ऑप्शन सी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14। कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? कौन सी संख्या 90 से 40% कम है? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान। 90 का 40% मैं निकाल लेता हूं, तो 90 का 40% कितना हो जाएगा, 36। सवाल में कहा गया है कौन सी संख्या 90 से 40% कम है, तो 90 का 40% कितना हो गया है, 90 का 40% कितना हो गया है, 36 हो गया है। और 90 का 40% जब 36 के बाकी मैं करता हूँ 90 में से, तो मेरे पास में कितना आता है, 54 आता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, 54 होगा। 90 से 40% की बात ये कर रहा था, 90 से 40% कम की बात कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, 90 का 40% निकाला, जो कितना आ गया, 36 आ गया, और 90 में से 36 की बाकी करी तो हमारे पास में कितना आ गया, 54 आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 54 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट है कि 2/3, ये कोमा है यहाँ पर, 2/3 ये कोमा है, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है? तो हम देखते हैं किसकी ये बात कर रहा है भाई, 2/3 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, 2/3
3 की बात कर रहा है। 2/3 किसका? 1/3 का, तो ये 1/3 हो गया। किसकी बात कर रहा है? ये प्रतिशत की, तो यहाँ कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ पर ये सिंबल जो है किसका है? ये भाग का है। वैसे तो अगर आप देखें यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 200% आ गया। आंसर कितना आ गया इसका? 200%। ये लीजिए आंसर आ गया है 200%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 16, सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि किसी संख्या में से उसका 33.3% घटाया जाए तो संख्या 250 रह जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले मुझे यहां पर 33.1/3% को समझना होगा, जिसका मतलब हमने स्टार्टिंग में देखा था कितना था? 1/3 था। यानी कि ये बात कर रहा है कि अगर कोई संख्या 3 थी तो आपने उसमें से कितना कम किया है? 1 कम किया है। अगर कोई संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी? अगर कोई संख्या स्टार्टिंग में 3 थी तो आपने कम कितना किया है? 1 भाग। अगर स्टार्ट में 3 थी तो आपने कम कितना किया है? 1। तो अब कितना बच गया? 2 बच गया। और बची हुई संख्या किसके बराबर है? 250 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर हुआ? 250 के। तो 1 बराबर कितना होगा? 125 के। तो 3 बराबर कितना होगा? 375 के। यानी कि जो मूल संख्या थी वह कितनी थी? 175। तो हमारा जो आंसर होगा वह कितना होगा? ए होगा 375 होगा। हमने यहां देखा कि यदि किसी संख्या में से उसका 33.1/3% कम कर दिया जाए, 33.1/3% का मतलब कितना हुआ? 1/3 हुआ, 1/3 हुआ। अगर मूल संख्या 3 थी तो उसमें से 1 घटाने के बाद में कितना बच गया? 2। और 2 का मान यहां कितना बताया गया है? 250, 250। अगर 2 का मान 250 है तो 1 का मान कितना हो गया है? 125। और अगर 1 का मान 125 है और संख्या हमारे हिसाब से पहले 3 थी तो 3 का मान कितना हो गया? 375। इसलिए हमारा आंसर कितना है? 375। देखते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में दिया गया है, यदि किसी संख्या में से उसका 57 सही 1/3% घटा दिया जाए तो संख्या 57 रह जाती है। तो पहले हमें यहां समझना पड़ेगा कि 57 सही 1/7% का मतलब कितना होता है? तो 57 सही 1/7% का मतलब होता है 4/7। मुझे यहां पर जो हर है यहां पर मुझे 7 दिखाई दे रहा है, और आप जानते हैं कि 1/7 की जो वैल्यू है वह कितनी है? 14 सही 2/7 है। तो यहां पर क्या बात कर रहा था? 57 सही 1/7% की ये बात कर रहा है। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो कितना आता है? 4/7 आता है। क्या कर रहा है ये? कम करने के लिए बात कर रहा है। ये क्या कह रहा है? ये कम करने के लिए। कम कितना करना है मुझे? यहाँ पर 7 में से 4 कम करना है। जब मैं 7 में से 4 कम करता हूं तो मेरे पास में कितना बचता है? 3 बचता है। जब हम यहाँ 7 में से 4 कम करते हैं तो कितना बचता है? यहाँ पर 3। और 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 57। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 57। अगर 3 की वैल्यू 57 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। और अगर 1 की वैल्यू 19 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 7 133। तो हमारा जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा? 133। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलो देख, उम्मीद है समझ में तो आ ही रहा है। तो बिना विलंब करे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 18। अभी आपको हो सकता है स्पीड अधिक लग रहा हो तो, लेकिन ये जो सवाल हैं ये भी इतने तेज ही हैं, इनमें हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन को और सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए सवाल करवाए जा रहे हैं। बल्कि मैं जानता हूं, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन चूंकि शुरुआत में 0 से करना चाहता था इसलिए हमने ये सवाल इंक्लूड किए हैं ताकि हमारा रिवीजन ही सही लेकिन एक सीक्वेंस बरकरार रहेगा, जिससे कि आगे आने वाली चीज़ों में दिक्कतें नहीं होंगी। सवाल नंबर 18 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय व खर्च दोनों ही 15% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं इसमें करने लायक, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसमें आप अटक जाओ या परेशान हो। एक ये आय की बात कर रहा है, 3 बातों की बात कर रहा है। आय है, खर्च की ये बात किया हमसे, और एक बात किसकी कर रहा है? ये बचत की। देखो 80% की ये बात कर रहा है। 80% उसने क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है।
अगर उसकी आय कितनी थी 100 रुपए, तो खर्च कितना किया होगा 80%, 80 रुपए। अगर वह 100 रुपए कमाता है और 80 रुपए खर्च कर देता है, तो आप बताओ बचाता कितना होगा। 100 माइनस 80 बराबर कितना 20। अब बात करते हैं क्या कह रहा है, 15% उसका क्या हो गया है, खर्च बढ़ गया है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इनकी बात करेंगे कि किसकी ये बात कर रहा है। तो कर क्या रहा है, ये कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 15%। आय का भी 15% और खर्च का भी कितना परसेंट, 15%। तो विद्यार्थियों आय कितनी है 100 का 15% कितना हुआ 15। खर्च कितना है 80 का 15% कितना हुआ 12। अब आप खुद सोच के बताओ, इसकी जो आय है वो कितनी बड़ी है 15। खर्च कितना बढ़ गया है 12, यानी कि पहले अगर वह 80 रुपए खर्च करता तो अब कितना कर रहा होगा 92 रुपए, यानी खर्च कितना बढ़ गया है 12। अगर उसकी आय 15 बढ़ी है और खर्च में ये 15 रुपए, खर्च में ये 15 में से 12 खर्च कर चुका है, तो 3 इसके पास बच रहे होंगे। तो 3 क्या बढ़ गई, इसकी सेविंग बढ़ गई, बचत बढ़ गई। पहले इसकी सेविंग कितनी थी 20 रुपया, अब कितनी बढ़ गई 3 रुपया, बढ़कर कितनी हो गई 23 रुपया। लेकिन बड़ी कितनी है, तो बड़ी तो यहां पर 3 ही है, और 3 बड़ी किस पर है 20 पर, गुणा मैं किससे कर दूंगा 100 से। तो आंसर कितना आ जाएगा 15%। आंसर कितना आ जाएगा इसका 15%, 15%। दोबारा देख लो एक बार, देखो सिंपल है। जो इसकी आय है वो कितनी थी 100 रुपए, खर्च कितना है 80 रुपए। अगर 100 रुपए कमाता है 80 रुपए खर्च करता है, तो सेविंग कितनी इसकी 20 रुपया थी। आय कितनी बढ़ा रहा है 15%, 100 का 15% कितना हो गया 15 रुपए, यानी इसकी आय कितनी बढ़ गई है 15 रुपए। और अगर आय 15 बढ़ी है तो खर्च प्लस बचत बराबर भी कितना चाहिए, खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है आय, बराबर क्या होता है आय। तो अगर इसकी आय 15 बढ़ती है तो खर्च प्लस बचत भी कितना बढ़ेगा 15 बढ़ना चाहिए। तो यहाँ खर्च कितना बढ़ गया है 12, और मुझे कितना करना है यहाँ पर 15, तो 3 क्या बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, बचत बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग कितनी बढ़ गई होगी 3 बढ़ गई होगी। 3 किस पर बढ़ी है यहाँ पर 20 पर। तो 3/20 × 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15%। तो मेरा जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन ए, और आंसर क्या आएगा 15%। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया, कोई भी एक्स वगैरह नहीं माना, और फालतू की चीजें भी हमने यहाँ पर नहीं करी, फालतू का कैलकुलेशन भी हमने यहाँ नहीं निकाला। हमने अभी की यहाँ पर आय नहीं निकाली, अभी खर्च नहीं निकाला, अभी की हमने सेविंग भी नहीं निकाली, सीधे हमने उसकी बात करी जो हमसे ये बात कर रहा था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 19, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल। देखो सवाल में बोल क्या रहा है कि 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना इसको कितना मानता है वो 100% शुद्ध मानता है। क्या मानता है 100% शुद्ध, यानी कि 24 कैरेट सोने में कितना परसेंट बताया गया है 100% शुद्ध माना गया है उसको। तो 1 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा, तो आप कहेंगे कि सर 100/24% होगा। कितना होगा 100/24%। अगर 1 कैरेट सोना 100/24% है, तो 22 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा, तो आप कहेंगे 100/24 गुणा किससे कर दोगे 22 से। और जब हम इसको काटते हैं तो काटने पे देखते हैं ये गया कितनी बार 11 बार, ये गया कितनी बार 12 बार, और 4 से काटने पे कितनी बार गया 3 बार, और ये कितनी बार गया 25 बार। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास में आएगा 25 गुणा 11 करने पर कितना आएगा 275 अपॉन कितना करना है 3, तो बराबर आ जाएगा 9×3 = 27, यहाँ पर है 5, 1 2/3%। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 91 सही 2/3% क्या है ये शुद्ध सोना है। अगर 22 कैरेट सोना आप खरीद रहे हो तो कितना परसेंट शुद्ध माना जाएगा 91 सही 2/3% शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, तो चले आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 20, राधिका ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, कि मतलब जो गणना करें इसमें कितनी गलती हुई हमें देखना है।
तो देखिएगा, अगर वह संख्या x है, अगर वह संख्या कितनी है, x है, तो गुणा करना किसे था, 5/3 से, तो आंसर ये आता। लेकिन कर किससे दिया उसने, 3/5 से, तो ये x गुणा 3/5। तो जो त्रुटि हुई वो देखते हैं। सही आंसर क्या आता है इसका, 5x/3 आता। सही आंसर आता 5x/3। गलत आंसर कितना आया, 3x/5। तो ये हो गया 5 5 कितना हो गया, 25, और 3 3 कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर कितना आ गया, 25x में से कितना गया, 9x, कितना बच गया, 16x, और 5 3 कितना हो गया, 15। तो इतने की क्या हो गई है, गलती हो गई है। और गलती किस पे होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर, और वह कितनी है, 5x/3। तो 16x/15 की गलती हुई। गलती किस पर हुई, 5x/3 पर हुई। तो मैं यहां भाग करने की बजाय मैं यहां पर उल्टा गुणा लिख देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 3/5x, और परसेंटेज गुणा कैसे कर दूंगा मैं, 100 से। 3 से काटा, ये गया 5 बार, 5x से x पहले काट दिया हमने ये, तो 5 5 25 चौक 100 हो गया, और 16 चौक कितना हो गया, 64%। इस सवाल का सही उत्तर होगा 64%। तो आंसर होगा हमारा कौन से में है, डी में है। तो डी वाला हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आसान था, कुछ भी नहीं था, समझ में आ गया होगा। हमने संख्या x मान ली, x का 5/3 निकाला, फिर उसके बाद में x उसने 3/5 से गुणा किया, तो x का 3/5 निकाल लिया। ये हमको दिख ही रहा है कि जो त्रुटि और माइनस में होगी, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया यहाँ पर। तो 5x/3 - 3x/5 करने पर गलती कितने की पाई गई, 16x/15 की। यह गलती किस पे निकाला अपन ने, पहले के मूल्य पर। पहले कितना था, 5x/3, तो इसको हमने उल्टा कर दिया, 3/5x लिख दिया, गुणा 100 किया परसेंटेज के लिए, तो आंसर कितना आ गया, 64%। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 21, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब कितना अधिक है, डैश लगाओ, मतलब कितना अधिक है हमसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, सवाल कह रहा है कि x और y की तुलना कर रहा है, तो एक x है और एक क्या है, y है। और कितने की बात कर रहा है, ये 25% की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 25% की। मुझे उम्मीद है हर विद्यार्थी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अब निकाल सकता है या जानता होगा। तो कितना होता है, 25/100 का मतलब हो गया 1/4। 1/4 तो क्या है, वो कम है। 1/4 कम है, और कौन कम है, x का मान y के मान से 25% कम है। तो किसका मान कम है, x का मान कम है, यानी कि y का मान तो कितना है, 4। अगर y का मान 4 है और ये कम है 1, तो कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 3। पूछ रहा है y का मान x के मान से अधिक कितना परसेंट है। तो y का मान कितना है, 4, x का मान कितना आ गया, 3। तो y का मान जो कि 4 है, x के मान जो कि 3 से कितना अधिक है, तो भाई 1 अधिक है ना। 4 3 से कितना अधिक होता है, 1 अधिक है। और अगर 4 3 से 1 अधिक है, तो अधिक किससे है, x से। x का मान कितना है, 3, तो बटा कितना आएगा, 3। तुलना कर किससे रहा है, x से कर रहा है y की, गुणा मैं किससे कर दूंगा, 100 से। तो बराबर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, 33 सही 1/3। ऑप्शन कितना आ जाएगा इसमें, सी। बढ़े आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 22, एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तद अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा, यह सवाल में पूछा गया है। तो देखिए सवाल को सोल्व करते हैं, आराम आराम से हम सोल्व करेंगे, बेसिक तरीके से ही करेंगे। ये मेल हैं और ये फीमेल हैं और ये टोटल वर्कर हैं, कुल कर्मचारी हैं। ठीक है, तो सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल में बोला गया है कि फीमेल कर्मचारी कितना है, 40%। तो मेल कितने बच गए, 60%। मेल कितने हैं, 60%। अब इनका पुरुषों का 60% की बात कर रहा है और महिलाओं के 40% की बात कर रहा है। तो पुरुषों का 60%, यानी 60% लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया पुरुषों में से, और 40% महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया है। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, 36। अगर कुल पुरुष 60 हैं तो उसमें 36 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। अगर कुल महिलाएं 40 हैं तो 40 का 40% कितना होता है, 16। तो 16 महिलाओं ने, 40 में से 16 महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया।
इस प्रकार कुल कितना हो गया ये 52, टोटल कितना हो गया 52 हो गया, और यहाँ कितना हो गया था 100। अगर कुल कर्मचारी 100 थे तो 100 में से कितने लोगों ने मतदान किया मेरे पक्ष में, 52 लोगों ने मतदान किया है। तो पूछ क्या रहा है, मेरे मतों का प्रतिशत कितना है, पूछ क्या रहा है, मेरे मतों का प्रतिशत। तो भाई 100 में से 52 लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो ये तो मैं फालतू चीजें कर रहा हूं, आपके पास आंसर आ चुका है। कितना है, 52% लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया था, तो आंसर कितना आ जाएगा 52%, आंसर आएगा मेरा सी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। हालांकि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीडियो के जरिए टाइप फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि लगभग 1 घंटे का वीडियो शूट हो चुका है, और अगर इससे ज़्यादा हम करते हैं तो जो फाइल की साइज है वो अधिक हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और 1 घंटे से ज़्यादा भी आप एक साथ वीडियो देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले वीडियो भी टाइप वाइज ही आएँ, जिससे कि आपको ढूंढने में आगे जाके बाद में भी दिक्कत नहीं आए कि कौन से टाइप का हमको वीडियो दोबारा से रिपीट देखना है। तो ये सारा कुछ मैं आप ही की सुविधा के लिए कर रहा हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए, अपने आप के लिए मेहनत करिए। और जो मैंने कहा था शुरुआत में कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए, जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो जल्द ही मैं आपसे रूबरू हूँगा एक नया वीडियो लेकर, इसका पार्ट सेकंड, टाइप सेकंड, जिसमें भी शायद 15-20 क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। और जो नेक्स्ट टाइप है वो आपको पता ही है कि नेक्स्ट टाइप होगा अपना आय, बचत और खर्च, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये जो टाइप है ये भी बहुत अच्छी टाइप है, इस पर भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और लगातार वीडियो देखते रहिए, और अपना टाइम को यूटिलाइज करते रहिए, और अपने चाहने वालों के सपनों को साकार करिए, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर मोरेश वर्मा आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। और अगर हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर इस वीडियो में कोई भी कमी आपको लगती है, अच्छी चीज़ भी लगती है, तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताएं, ताकि मैं उनमें सुधार करूं। और अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो वो भी आप कमेंट के द्वारा बताएं, जिससे कि मेरे को कॉन्फिडेंस मिले। देखो, एक कलाकार को आपका रेस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो, चाहे वो एक नेता लीडर हो, कोई भी हो, लेकिन ऑडियंस का रेस्पॉन्स जब तक नहीं मिलता है तब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसलिए हालांकि आपका प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्यार लगातार बढ़ता ही जाएगा और आगे तक बरकरार भी रहेगा। तो धन्यवाद, इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।